हेलो गाइस। आज हम कुछ डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग सिंगुलर प्लूरल वर्ड लेकर आए हैं जिनको हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, और इसका जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो होता है मैन। कहने का मतलब एक आदमी को मैन कहते हैं और ज़्यादा आदमियों को मैन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोमैन। वोमैन इसका मतलब होता है औरत। औरत, और एक से ज़्यादा औरतों को क्या कहते हैं? विमेन। विमेन। अगला शब्द है हमारे पास, वो है टूथ। टूथ इसका मतलब होता है दांत। कहने का मतलब है एक दांत को क्या कहते हैं? टूथ। और एक से ज़्यादा को टीथ। टीथ। अगला वर्ड है वो है फुट। फुट का मतलब होता है पैर, या कह सकते हैं कोई एक पैर। एक से ज़्यादा पैरों को क्या कहते हैं? फीट। फीट। नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन इसका मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पीपल। पीपल। अगला जो हमारे पास शब्द है वो है गूस। इसका मतलब होता है हंस। हंस। इसका प्लूरल क्या होगा? कहने का मतलब है एक से ज़्यादा हंसों को क्या कहेंगे इंग्लिश में? उनको कहेंगे गीस। गीस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्स। इसका मतलब होता है बैल। बैल, और एक से ज़्यादा बैलों को क्या कहेंगे? ऑक्सन। ऑक्सन। अगला जो शब्द है वो है माउस। माउस का मतलब होता है चूहा। कहने का मतलब एक चूहे को क्या कहेंगे? माउस, और एक से ज़्यादा को माइस। माइस। अगला शब्द है वो है लाउस। लाउस इसका मतलब होता है जूं। जूं, और जुएं को क्या कहते हैं? जो एक से ज़्यादा जुएं होती है उसको कहते हैं माइस। माइस। नेक्स्ट है स्पीसीज। स्पीसीज इसका मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति। इसका प्लूरल क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? इसका जो बहुवचन होगा वो सेम ही होगा, स्पीसीज। स्पीसीज। कहने का मतलब इसका जो एक वचन और बहुवचन सेम ही फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है डियर। डियर इसका मतलब होता है हिरन, और एक से ज़्यादा हिरनों को क्या कहेंगे? डियर। सेम ही कहेंगे। कहने मतलब जो डियर है वो एक हिरन के लिए भी लगाते हैं और ज़्यादा के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास है फिश। फिश का मतलब होता है मछली, और मछलियों के लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए भी फिश ही आएगा। कहने का मतलब चाहे एक मछली हो चाहे ज़्यादा हो, उसके लिए फिश ही आएगा। नेक्स्ट है सीरीज़। सीरीज़ इसका मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला, और इसका जो बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, वो होगा सीरीज़। कहने का मतलब सेम ही होगा। श्रृंखला और श्रृंखलाएं दोनों के लिए सेम ही होगा, सीरीज़। नेक्स्ट है शीप। शीप इसका मतलब होता है भेड़। भेड़, और ज़्यादा भेड़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए भी शीप ही आएगा। कहने का मतलब चाहे एक शीप के लिए, या कह सकते हैं भेड़ के लिए, चाहे ज़्यादा भेड़ के लिए हम इसे यूज़ करना चाहते हैं तो शीप ही यूज़ करेंगे। हमें एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो एक वचन है बहुवचन एक ही फॉर्म में होता है, वो होता है शीप। नेक्स्ट है डाई। डाई का मतलब होता है पासा। पासा आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसका जो प्लूरल होता है, कहने का मतलब ज़्यादा पासों के लिए क्या यूज़ करते हैं? डाइस। डाइस। अगर एक से ज़्यादा पासे हैं तो क्या कहेंगे? डाइस। डाइस। नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं।
कहने का मतलब इसका जो प्लूरल है वो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कैक्टसेस, कैक्टसेस ई एस लगाकर, दूसरा कैक्टाई, कैक्टाई। नेक्स्ट है एनालिसिस, एनालिसिस इसका मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण। इसका बहुवचन होगा एनालिसिस, एनालिसिस। नेक्स्ट है एक्सिस, एक्सिस इसका मतलब होता है धुरा, धुरा। और इसका बहुवचन होगा एक्सीज, एक्सीज। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है ओसिस, ओसिस इसका मतलब होता है मारूथल के बीच हरित भूमि। इसका जो प्लूरल होगा वो होगा ओसिस, ओसिस। नेक्स्ट है क्राइसिस, क्राइसिस इसका मतलब होता है संकट। ज़्यादा संकटों के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्राइसिस, क्राइसिस। नेक्स्ट है बेसिस, बेसिस इसका मतलब होता है आधार, आधार। और इसका जो प्लूरल होगा बहुवचन होगा वो होगा बेसिस, बेसिस। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इसका मतलब होता है रोग की पहचान, रोग की पहचान, या कह सकते हैं किसी बीमारी की पहचान। इसका प्लूरल होगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। नेक्स्ट है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इसका मतलब होता है मापदंड, मापदंड, या फिर कह सकते हैं पैमाना, पैमाना। इसका जो प्लूरल होता है बहुवचन होता है वो होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया को सिंगुलर में नहीं यूज़ कर सकते। ये जो क्राइटेरिया है ये प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट है करिकुलम, करिकुलम इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। इसको हम दो तरीके से बहुवचन में बना सकते हैं। एक है करिकुलम्स, करिकुलम्स। दूसरा है करिकुला, करिकुला। नेक्स्ट है डेटम, डेटम इसका मतलब होता है आधार सामग्री, आधार सामग्री। इसका प्लूरल होता है डेटा, डेटा। नेक्स्ट है फिनोमेनॉन, फिनोमेनॉन इसका मतलब होता है घटना, घटना। ज़्यादा घटनाओं के लिए क्या यूज़ करेंगे? फिनोमना, फिनोमना। नेक्स्ट है मिलेनियम, मिलेनियम इसका मतलब होता है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष के टाइम को कहते हैं मिलेनियम। इसको भी हम दो तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। एक मिलेनियम्स, मिलेनियम्स, दूसरा मिलेनियम, मिलेनिया। नेक्स्ट है सिलेबस, सिलेबस इसको भी हम दो तरीके से प्लूरल में बना सकते हैं। पहला है सिलेबसस, सिलेबसस। दूसरा है सिलेबाई, सिलेबाई। नेक्स्ट है स्टिमुलस, स्टिमुलस इसका मतलब होता है प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन। इसका प्लूरल होता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। नेक्स्ट है फंग्स, फंगस इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। फंक्सेस, फंक्सेस। दूसरा फंगाई, फंगाई। नेक्स्ट है अलुमनस, अलुमनस इसका मतलब होता है पुराना छात्र, या कह सकते हैं पूर्व छात्र जो पहले पढ़ा हुआ हो या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। इसका प्लूरल होगा अलुमनाई, अलुमनाई। नेक्स्ट है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम इसका जो प्लूरल होगा वो होगा
मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।